नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन स्वागत करता हूं आपका इकोनॉमिक्स एक्सचेंज पर, जहां हम आज बात करेंगे डब्ल्यूपीआई और सीपीआई की। डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक्स अमंग द स्टूडेंट। आज हम इसमें कवर करेंगे सारे पॉइंट्स को, जैसे क्यों इंडियन इन्फ्लेशन मेजरमेंट को डब्ल्यूपीआई से सीपीआई पर स्विच किया गया, या इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, और ये इकोनॉमी को किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों डब्ल्यूपीआई बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है, जबकि सीपीआई मेरी और आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग का एक पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई। देखिए, डब्ल्यूपीआई एक इन्फ्लेशन मेजरमेंट इंडेक्स है। जब एक होलसेलर बैंक बल्क क्वांटिटी में किसी कंज्यूमर को कोई सामान बेचता है और उस सामान या गुड्स की प्राइस में एक पर्टिकुलर टाइम में कोई भी चेंज आता है, तो उस एवरेज चेंज को मेजर करते हैं हम डब्ल्यूपीआई से। देखिए, मान के चलिए ये एक होलसेलर है और इसने अपना गुड्स बेचे किसी कंज्यूमर को, ठीक है, किसी कंज्यूमर को। अब गुड्स बने हैं तो कहीं ना कहीं कंज्यूम होंगे, कंज्यूम करने वाला पर्सन कहलाता है कंज्यूमर। उसने उसको बल्क क्वांटिटी में कोई सामान दिया। अगर एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे मान के चलिए 2022 में कोई सामान दिया गया और 2023 में कोई सामान दिया गया, तो इन दोनों टाइम में जो भी उसकी प्राइस में चेंज आया होगा, मान के चलिए 100 की चीज़ 120 की हो गई, तो ये जो 20 रुपये बढ़े, ये जो महंगाई बढ़ी है, उसको हम मेजर करते हैं डब्ल्यूपीआई से। उस इन्फ्लेशन को मेजर किया जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स से, बशर्ते आपका जो ये होलसेलर होना चाहिए उस कंडीशन में। ओके। और डब्ल्यूपीआई जो मेजर करता है वो आपका इनिशियल लेवल पर करता है, मतलब आपका प्राइमरी लेवल पर जो भी आपकी इन्फ्लेशन मेजर की जाएगी वो डब्ल्यूपीआई से की जाएगी, फाइनल लेवल पर नहीं करते। फाइनल लेवल मींस कंज्यूमर लेवल पर किसी भी तरीके का कोई भी चेंज जो होगा डब्ल्यूपीआई में मेजर नहीं किया जाएगा। जैसे मान आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूपीआई आपका फर्स्ट लेवल है जहां पर आपके पहली बार प्राइसेस बढ़ते हैं, मतलब होलसेलर जब कंज्यूमर को प्राइस बढ़ाकर देता है तो वहां पर जो प्राइसेस बढ़ते हैं वो फर्स्ट टाइम बढ़ते हैं, तो उसको हम मेजर करते हैं आपका डब्ल्यूपीआई से। इसको पब्लिश किया जाता है इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें आपकी इन्वॉल्व है आपकी इंडस्ट्रीज, बिजनेस हब्स, और गवर्नमेंट को इन सभी पर मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि वो अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग कर सके। किस हमारे कंट्री में किस चीज़ की बिजनेस किस तरीके से होना चाहिए, ट्रेड पॉलिसीज किस तरीके से होनी चाहिए, तो उन सभी को मॉनिटर करने के लिए और उन सभी पर एक पर्टिकुलर पॉलिसी बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको पब्लिश करती है। देखिए, डब्ल्यूपीआई में केवल आपके 3 तरीके के गुड्स आते हैं, प्राइमरी फ्यूल, पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। केवल ये 3 चीजें होती हैं आपके, जो कि आपके रेस्ट्रिक्टेड है आपके डब्ल्यूपीआई में, ठीक है। देखिए, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है वो आपके रॉ मटेरियल की सप्लाई, मशीनरी से, कंस्ट्रक्शन वर्क से इकोनॉमी में जो भी बूस्ट आता है उसको मेजर करने में भी हेल्प करता है। क्योंकि देखिए, बेसिकली कंस्ट्रक्शन वर्क, मशीनरी, ये है आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें। आपकी रॉ मटेरियल कहां से आया, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, पावर, प्राइमरी फ्यूल, इन सभी को हम अगर आप क्लब कर देंगे तो आपकी ये सारी चीजें, कंस्ट्रक्शन वर्क है, और आपकी बेसिकली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली चीजें हैं, जहां पर कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करने वाली बात आती है, वहां पर डब्ल्यूपीआई इंडेक्स को मेजर करना बहुत जरूरी होता है। डब्ल्यूपीआई इंडेक्स ही कंट्री को अब कितनी बूस्ट देनी है, कंट्री में मनी का फ्लो कितना बढ़ाना है, कितना रोकना है, ट्रेड पॉलिसीज किस तरीके से होनी चाहिए, या आपकी बिजनेस पॉलिसीज किस तरीके से होनी चाहिए, वो उसके बारे में हमें जानकारी मिलती रहती है। इट रिलीजेस वीकली फॉर प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल्स एंड पावर्स। देखिए, बेसिकली इसमें क्या होता है, 2 तरीके से इसके इंडेक्स जो होते हैं, 2 तरीके से इसकी रिपोर्ट पब्लिश होती है, रिलीज होती है। पहले होता है इसमें प्राइमरी आर्टिकल, जिसमें फ्यूल और पावर आते हैं। देखिए, फ्यूल और पावर को वीकली लेवल पर इसका पब्लिश करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि पावर और फ्यूल आपका एक जियोपॉलिटिकल कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है, जिसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा रहता है और बहुत फ्रीक्वेंटली रहता है। जैसे मान के चलिए, अभी रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था, उसमें आपकी प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हुए, बहुत सारी कमोडिटीज थी जिनके प्राइस बहुत ज्यादा घट और बढ़ गए थे। तो एक प्रॉपर रिलीवेंट इकोनॉमिक डेटा गवर्नमेंट के पास बना रहे और पॉलिसीज बनाने में गवर्नमेंट को हेल्प मिलती रहे, एकदम परफेक्ट पॉलिसीज बने, इसकी वजह से इनको वीकली पब्लिश किया जाता है। ओके। और इसका जो बेस ईयर है वो एक फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर मींस अप्रैल से शुरू होकर मार्च में खत्म, क्योंकि पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती है वो अपने फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनाती है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमें
किस तरीके से कंट्री की जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो करनी है और उसको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। देखिए सीपीआई मेजर करता है कंज्यूमर्स को मिलने वाले गुड्स और सर्विसेज की प्राइस के चेंज को। देखिए आपके डब्ल्यूपीआई में सिर्फ आपके गुड्स से, लेकिन इसमें आपकी सर्विसेज भी शामिल की गई हैं। लेकिन इनका जो प्राइस चेंज आता है ये आता है इनकी रिटेल प्राइस में, मीन्स एंड प्राइस जो भी होती है। एंड प्राइस मीन्स जो कस्टमर या जो कंज्यूमर है वो फाइनल प्राइस देकर उस प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस देकर उस प्रोडक्ट को यूज करता है, दैट इज कॉल्ड एज एंड प्राइस। ओके, तो उसमें जो भी चेंजेस आते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर वो हम मेजर करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू। और सीपीआई जो है वो एक फाइनल लेवल है जो कि प्राइस में इंक्रीज जो भी होता है गुड्स और सर्विसेज की, उसको मेजर किया जाता है फाइनल लेवल पर, मींस कंजप्शन लेवल पर। कंज्यूमर है, कंज्यूमर कोई सामान खरीद रहा है, उसको कंजप्शन कर रहा है, तो उस लेवल पर जो उसकी प्राइस में चेंजेस आएगा उसको मेजर करता है सीपीआई। ओके, ये मंथली रिलीज किया जाता है। मंथली क्यों रिलीज किया जाता है, इसमें सर्विसेज कैसे ऐड की गई, ये हम लोग आगे बातें करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इट इज पब्लिश्ड बाय द स्टैटिस्टिकल ऑफिस इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। देखिए आपका जो डब्ल्यूपीआई था उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आपकी पब्लिश कर रही थी, लेकिन इसको स्टैटिस्टिकल ऑफिस कर रहा है। क्यों, उसका रीजन है क्योंकि सीपीआई जो है वो आम लोगों की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उससे जुड़ा हुआ है, जो आम लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए। और ये जो डेटा होता है ये स्टैटिस्टिकल ऑफिस ही निकालता है, क्योंकि उनके पास जो भी हमारी जो डेली यूज की जो कमोडिटीज है उनकी प्राइस में कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है पूरा का पूरा डेटा उनके पास होता है। फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कवर्ड अंडर सीपीआई। देखिए सीपीआई में कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज आपकी कवर होती है, एजुकेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, रिक्रिएशन, अपैरल, हाउसिंग एंड मेडिकल। देखिए उसमें बेसिकली क्या था आपका, फ्यूल, पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग। फ्यूल, पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग। बट यहां पर जो एजुकेशन है, फूड है, रेंट है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, मेडिकल है, ये आपका 60% जीडीपी का एरिया कवर करते हैं। 60% जीडीपी को ये तीनों चारों चीजें कवर करती हैं, जो कि पहले नहीं की जा रही थी आपकी डब्ल्यूपीआई में कवर। उससे गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन का पर्टिकुलर डेटा नहीं मिल पा रहा था, कितनी इन्फ्लेशन बढ़ रही है। प्रॉपर मेजरमेंट के लिए एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रिक्रिएशन, अपैरल, हाउसिंग और मेडिकल केयर को इसमें शामिल किया गया। ओके, इसका जो बेस ईयर होता है वो होता है कैलेंडर ईयर। इसका कैलेंडर ईयर बेस ईयर इसलिए रखा गया है क्योंकि जो नॉर्मल पर्सन होता है, जो आम आदमी होता है, वो अपनी स्पेंडिंग्स जो होती हैं, जो उनकी जो कंजप्शंस होते हैं वो होते हैं ईयरली बेसिस पर। वो अपने जो भी बजटिंग करता है वो ईयर बेसिस पर करता है, इसलिए इसका कैलेंडर ईयर लिया गया है, इसका बेस ईयर। एज अ बेस ईयर इसमें कैलेंडर ईयर यूज होता है। ओके, डिफरेंसेस, इनके की डिफरेंसेस क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो फुल फॉर्म, डब्ल्यूपीआई इज द होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड सीपीआई इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट इज, देखिए डब्ल्यूपीआई जो मेजर करता है वो आपके होलसेलर जब अपनी बल्क क्वांटिटी के गुड्स सेल करता है तो उसकी जो प्राइस में चेंज आएगा उसको मेजर करेगा। बट जो सीपीआई है वो मेजर करता है एंड प्राइस के फ्लक्चुएशन को। ओके, आपका कोई भी कंज्यूमर है जब वो गुड्स और सर्विसेज परचेज कर रहा है तो उसकी प्राइसेस में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, एवरेज चेंजेस आ रहे हैं, उनको मेजर करता है आपका सीपीआई। डब्ल्यूपीआई इज यूज्ड बाय वेरी फ्यू कंट्रीज, क्योंकि इसमें केवल 3 चीजें ली गई हैं, आपका फ्यूल, पावर और मैन्युफैक्चरिंग। 60% से भी ज्यादा हमारी जीडीपी को कवर नहीं कर पाता है ये, इसलिए सीपीआई को हमारे जो इन्फ्लेशन मेजरमेंट टूल्स हैं उस पर स्विच किया गया है। ओके, जबकि 157 कंट्रीज हैं जो सीपीआई को यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये मोर प्रिसाइज होता है, इसमें एक्यूरेट हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। WPI is only for goods, okay, where CPI is goods and services। सर्विसेज भी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है, इसलिए सीपीआई में सर्विसेज को भी शामिल किया गया है। आइटम्स कवर्ड इन WPI आर फ्यूल, पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। केवल 3 चीजें, फ्यूल, पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, जबकि सीपीआई में एजुकेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रिक्रिएशन, अपैरल, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर को भी कवर किया गया है। मैं ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता चुका हूं, तो आइए आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन इज मेजर्ड इन द फर्स्ट स्टेज, आपका होलसेल लेवल पर इसमें इन्फ्लेशन आपका मेजर किया जाएगा, जबकि सीपीआई जो होता है फाइनल स्टेज,
एंड प्राइस पर किया जाएगा, कंज्यूमर की प्राइस पर इसको किया जाएगा। ओके, द प्राइस इज पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। ऑलरेडी ऑब्वियसली कि जब मैन्युफैक्चरर होलसेलर के पास पैसा देकर जाएगा तो यहां से ही फ्लक्चुएशन चालू होगा। होलसेलर को जो भी प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आएगा तो यहां पर 100 रुपए से 20 रुपए 120 रुपए हुआ, तो ये जो फ्लक्चुएशन हुआ ये ही आपका WPI में ऐड होता है। तो इसमें जो प्राइसेस पेड की जाती हैं वो की जाती हैं मैन्युफैक्चरर द्वारा एंड द होलसेलर और होलसेलर द्वारा, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर ही प्रोडक्ट को बेसिकली कंज्यूमर तक पहुंचाया है। तो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर इसमें प्राइस पे करता है और CPI में कंज्यूमर, क्योंकि यहां से होलसेलर से ये चीजें गई कंज्यूमर के पास, तो जो एंड प्राइस है वो पे करेगा इसमें कंज्यूमर और उसको कंज्यूम करेगा। देखिए इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि द डेट ऑफ WPI रिलीज इज वीकली बेसिस, क्योंकि प्राइमरी आर्टिकल्स फ्यूल एंड पावर इनमें बहुत जल्दी रेट्स में फ्लक्चुएशन होते हैं, तो उनका एक्यूरेट और अप टू डेट इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास रहे, इसलिए वीकली बेसिस को पब्लिश करते हैं, जबकि CPI में मंथली बेसिस पब्लिश करते हैं। क्योंकि अगर इसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो कि CPI में कवर्ड है, तो इतने सारे डेटा को बार बार पब्लिश करना किसी भी डेटा कलेक्शन एजेंसी के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। और इसमें जो सारी की सारे सर्विसेज ऐड की गई हैं, गुड्स ऐड किए गए हैं, उन सभी में बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन आज से 10 साल के अंदर जो भी उसकी रेट में फ्लक्चुएशन आया है वो बहुत जल्दी फ्लक्चुएशन नहीं आया, वीकली बेसिस पर फ्लक्चुएशन उनमें नहीं आया है, वो आया है आपका ईयर बेसिस पर, मंथली बेसिस पर। तो अगर इसमें मंथली डेटा भी अगर पब्लिश किया जाए तो दैट इज मोर प्रिसाइज। ओके, WPI फोकसेस ऑन द प्राइसेस ऑफ गुड्स ट्रेडेड बिटवीन द बिजनेस हाउसेस। देखिए होलसेलर के पास जो आया वो आया आपका मैन्युफैक्चरर से, तो ये दोनों बिजनेस हाउसेस हैं। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो भी ट्रेडिंग होगी वो आपकी आएगी WPI में, जिससे कि ट्रेड पॉलिसी बनाने में गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसकी मॉनिटरिंग और रेगुलेशंस के लिए। बट CPI फोकस होता है आपका गुड्स परचेज्ड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या परचेज कर रहा है, उसके लिए महंगाई कितनी बढ़ रही है, क्या, ये सभी मेजरमेंट किया जाता है CPI में। इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है CPI के थ्रू। ओके, आगे बढ़ते हैं। 697 आइटम्स आपके कवर किए गए हैं WPI में, और CPI में आपके दो तरीके से आइटम्स को कवर किया गया है। वो किया गया आपका 448 फॉर रूरल एंड 460 फॉर अर्बन। 448 एंड 460, तो ये आपके लगभग हो गए 908 आइटम्स, जो कि काफी ज्यादा हैं आपके WPI के में जो आपके आइटम्स कवर होते हैं उनसे। ठीक है, WPI का बेस ईयर है आपका 2011-12 और CPI का बेस ईयर है आपका 2012। देखिए इसमें 11-12 इसलिए रखा गया है क्योंकि ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल टू मार्च, बट ये है आपका जनवरी टू दिसंबर, ये आपका कैलेंडर ईयर है। WPI इन्फ्लेशन को बताता है बिजनेस लेवल पर, CPI बताता है आपका कंज्यूमर लेवल पर। RBI had shifted from the WPI to CPI in around 2014। RBI ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी और जो भी इन्फ्लेशन को लेकर वो पॉलिसी बनाते हैं उसमें उन्होंने WPI से CPI पर स्विच किया 2014 में, जिससे कि वो मोर प्रिसाइज इन्फ्लेशन डेटा गवर्नमेंट को दे सकें, उसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसीज बना सकें। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि WPI में आपके ये आइटम कवर होते हैं और CPI में आपके ये सभी आइटम कवर होते हैं। और WPI में जो प्राइसेस होते हैं वो मैन्युफैक्चरर और आपका होलसेलर बोर्न करता है, एंड इन CPI प्राइसेस आर बोर्न बाय द कंज्यूमर। अभी यही खत्म नहीं हुआ है, इसका दूसरा पार्ट मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगा जिसमें CPI के टाइप्स के बारे में बात होगी और CPI के रूरल और अर्बन एस्पेक्ट की बात की जाएगी। अगर आपको हमारा लेक्चर थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल इकोनॉमिक्स एक्सचेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, गुड बाय।